देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चिदम्बरम साहब हैं वो साबका होम मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे से भारत की सियासत को समझते हैं, खारजा पॉलिसी को समझते हैं। और बेसिकली तो ये सारे का सारा, जिस तरह आपने कहा कि भारतीय मीडिया को इस सवाल को उठाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि भारतीय मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करता है। सो ये एक नई नॉर्म इंडिया के अंदर ये भी है। दूसरी बात, जो बात चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने नुकसानात को मानना चाहिए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर फौज मान गई है हमारे नुकसान हुए हैं, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा शीशा भी नहीं टूटा? तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर डायकोटमी है, आपके अंदर ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो बात पाकिस्तान शुरू से कर रहा था, देखिए पाकिस्तान ने तो इस हद तक चला गया कि आए इन्वेस्टिगेशन करा लें किसी थर्ड पार्टी से कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर जाफर एक्सप्रेस जैसे दहशतगर्दाना वाकयात के पीछे हम कहते हैं भारत है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, भारत उसमें अपनी क्लैरिटी दे दे। और अगर पहलगाम में जो कुछ हुआ है, हम भी उसमें अपने आप को क्लैरिफाई करने को तैयार है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े क्लियरली बताया। तो चिदम्बरम साहब यही कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, ना तो आपने पार्लियामेंट में एविडेंस शो की, ना आप मीडिया के सामने एविडेंस लेके आए, ना आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर सके। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करते तो एटलीस्ट वो पाकिस्तान को तो कसूरवार ठहराते। सो आप किसी को भी जो है वो अपना एविडेंस ना देने की वजह से, इनफैक्ट जो भारत का केस था कि जी जनाब इंडिया के ऊपर हमला हुआ है, वो भारत अपना केस ही एस्टैब्लिश नहीं कर सका। तो ये बेसिकली वो कहना तो यही चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्योंकि ये बता दिया हुआ था कि मेरे पास राफेल हैं, मेरे पास S-400 है, मैं बहुत बड़ा इस वक्त लीडर बन चुका हूं। वो हुआ यूं कि ना तो किसी ग्लोबल प्लेयर ने इंडिया का साथ दिया और ना वो हथियार काम आए जिनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा था। तो इसलिए वो सवाल कर रहे हैं चिदम्बरम साहब कि खुल के बात करें, नुकसानात भी माने और ये बात और एविडेंस भी दें। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों हमें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों भारत की इंसल्ट करवा रहे हैं दुनिया को, वो बता के झूठ बोल के, क्योंकि आप या तो एविडेंस हो तो हम दुनिया को कन्विंस कर सकें। और जो सबसे बड़ा हथियार इंडिया ने खेला ताकि मैं ऑपोजिशन को चुप करवा सकूं, वो था कि जनाब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेज दिया, ऑपोजिशन थोड़ी देर के लिए चुप कर गई नेशनल सिक्योरिटी की बात करके, और आज फिर देखें कोई सिचुएशन दोबारा उठ गई है कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर चीमा, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। अब ये सवालात उठने शुरू हो गए। जाहिर है जितना टाइम खींच सकती थी मोदी सरकार खींच लिया, जब तक मीडिया उनके साथ है, मीडिया उनकी आवाज बना हुआ है। लेकिन ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है। आज लोकसभा में जो हुआ ये मजीद आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन महादेव का बड़ा जिक्र हो रहा है, जिसमें फेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे और उन लोगों को पाकिस्तानी जाहिर किया जाएगा। तो आपके ख्याल में भारत इसकी तैयारी इसलिए भी अब ज्यादा करेगा क्योंकि सवाल उठ रहा है घर के अंदर से, लोकसभा में सवाल उठ रहा है, चिदम्बरम जैसी शख्सियात सवाल उठा रही है। तो ये कितना बड़ा खतरा नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मई में ये सारी भारत और पाकिस्तान की जंग हुई और अगस्त होने को है, लेकिन भारत की हुकूमत अभी तक अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकी भारत की पब्लिक के सामने। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं महादेव की, आज बेसिकली ये ऑपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आज पार्लियामेंट का इजलास था और इंडियन हुकूमत को यह था कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे महादेव तो मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये मीडिया ऑप्टिक्स बेसिकली उनके लिए किया गया है कि आधी स्क्रीन में हम ये चला रहे होंगे जनाब के पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, आधी स्क्रीन पे आप ये चला रहे होंगे कि जनाब कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है। तो हम अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे कि देखें हमने बंदे पकड़ लिए हैं। और मजे की बात यह है कि ये लोग उन्होंने पहले ही पकड़े होते हैं। आपको पता है कश्मीरी मासूम लोग हैं, कभी ये उनके घर गिरा देते हैं, कभी घर डिमोलिश कर देते हैं, कभी इनको पकड़ के इनको जो है वो अपनी कस्टडी में रख लेते हैं, मिसिंग पर्सन वहां कश्मीर के अंदर बना देते हैं और आज उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर बंदूकें रख के उनको गोलियां मार के
तो ये कहेंगे कि जनाब ये वो लोग थे जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। सो बेसिकली ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा था ताकि हुकूमत को ज्यादा सवालों के जवाब ना देने पड़े। और मजे की बात है, आज जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, अभी वहां पे जो अखिलेश यादव हैं, जो एक और ऑपोजिशन लीडर हैं, और राहुल गांधी, उन्होंने तकरीर नहीं की। अभी तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप वहां पे पार्लियामेंट में तकरीर कर रही थी। अभी कल या परसों उन्होंने तकरीरें करनी है। वहां पे जब नैरेटिव सामने आना है, जब वो ऑपोजिशन की टॉप लीडरशिप बोलेगी, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। और ये जो महादेव ऑपरेशन किया गया है, ये एक जारी बात है, फेक ड्रामा है ये भी। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम ऑप्टिक्स को जो है वो पार्लियामेंट से हटा के कश्मीर में ले जाएं। और आपको पता है गोदी मीडिया को तो इस चीज की समझ है कि हमने वो करना है जो हमें पीछे से बीजेपी के हेडक्वार्टर से फोन आता है।